startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. Early on, I got myself enrolled in Saylani, का जो software development का program था. Very good. And people who I think typically aren't on camera, they don't have the courage or the intent to take the first step and actually make their own content, and it's very difficult for a new person start. तो उन्होंने जब situation देखी, it was like ये तो बहुत मुश्किल है. ये फ्रीलांसिंग करते करते अपना लोग तो बहुत हेजिटेट करते हैं किसी को हायर करने में या एक्चुअली अपने आप को एज ए कंपनी इस्टेब्लिश करने में, टीम रखने में. लोगों को लगता है कि भाई मैं किसी को बंदे को रखूँगा तो शायद मेरे से काम सीख के अपना काम शुरू कर देगा और मुझे फारिग कर देगा. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साद अल्लाहवाला और हम एक और पॉडकास्ट में आज हाजिर हैं. हम लोग अक्सर स्टार्टअप्स की बातें करते हैं. वैसे कोशिश तो होती है कि नाम स्टार्टअप्स है तो स्टार्टअप्स की ही बातें करें वैसे, मगर कुछ लोग जो इस फेज़ को क्रॉस करने के बाद एक बिज़नेस के फेज़ में चले जाते हैं. अब ऑफ कोर्स हर एक की डेफिनेशन स्टार्टअप की फ़र्क है, हर एक की बिज़नेस की डेफिनेशन फ़र्क है, एंड दैट्स ओके. बट टुडे वी हैव अ पर्सन who I don't know if he runs a startup, I don't know if he runs a business, but he is an entrepreneur in his true terms. He knows how to solve problems from what I've seen, and the best part is कि अब उन्होंने फाइनली अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर लिया है जो बहुत अच्छी तरह ग्रो भी कर गया है. और कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे भी बुलाया था, तो उसके बाद मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि साथ भी मैंने आपको पॉडकास्ट में देखा था और लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों ने तंग भी किया. But today we have Zain bhai with us. Zain bhai runs Geeks of Kolachi, beautiful name on its own, and he started it with a few of his partners. We'll learn more about that from him. मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा, but he has a very fascinating journey. तो आज का जो मकसद है वो ये है कि ज़ैन भाई के बारे में सीखें. उन्होंने अपना इतने सालों में क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया, किस तरह कहाँ से शुरू किया और आज किधर हैं, किधर बढ़ना चाह रहे हैं, एंड व्हाट्स ऑन हिज माइंड. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ज़ैन भाई. You're welcome. Thank you so much for inviting me. And I must say, I've been like recording a lot of podcasts. तकरीबन 25 से ज़्यादा एपिसोड हो चुकी हैं. But this is the first time I'm giving a podcast. नहीं, ये तो मज़े की बात है. So it's kind of different experience. चले आज हम आपसे जो लोग आपका पॉडकास्ट एक्चुअली देखते हैं वो आपको भी तो जानना चाहते हैं ना. आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं मगर आपको कैसे जाने. A lot of people have asked, पूछा उन्होंने कि आपकी एपिसोड कहाँ है. बस आज हमने इनकी एपिसोड कर ली है. तो ज़ैन भाई, I'd like to start off from you. So where were you born? Where did you grow up? How did everything start? And how did your work career start? So I was born in a small city in South Punjab, goes by the name Harunabad, तहसील ऑफ भावल नगर. अच्छा. तो जब भी मैं बताता हूँ तो वो कहते हैं भावलपुर के करीब है. हाँ ठीक है, भावल नगर के करीब है, भावलपुर नहीं. भावलपुर. तो भावलपुर it takes like 2 hours to get to Harunabad, and further उसके भी आगे we used to live in a village. भावल नगर से कितना दूर हुआ? भावल नगर से it's like मेरे ख्याल है 30 से 40 मिनट. अच्छा है, फिर भी 40 मिनट है. It's very close to border. ओके. तो जब जंग होती थी तो उसकी बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास मतलब बचपन से सुनते हुए आए. मगर आपने जंग देखी नहीं है? नहीं मैंने नहीं देखी. मैं बाद में, आप जवान हैं जब जंगें वगैरह सब कुछ रैप अप हो चुकी थी. सो या आई वाज बोर्न देयर और फैमिली अर्ली ऑन ही कराची आ गई थी और बीच में वी अगेन मूव बैक टू हारूनाबाद. आई वाज लाइक 2001. तो 1 साल के लिए हम लोग खैर गए तो हम परमानेंट थे, बट 1 साल जब वहाँ पढ़ा हमने तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे मोर लाइक पंजाबी उर्दू मीडियम मिक्स पंजाबी होती है, सराइकी होती है उधर. पंजाबी होती है. सो दैट फार बॉर्डर के करीब, सो इट्स लाइक ऑल पंजाबी. ओके. तो उसके बाद साल के अंदर मतलब इट वाज टोटली लाइक द स्टोरीज
that most of people listen के उनके वालिदैन जो हैं 30-40 किलोमीटर जाते थे. So we used to like go by walk to the bus stand like 2 से 3 किलोमीटर, और उसके बाद शहर जाना है. शहर में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, कभी बस आएगी, कभी नहीं आएगी, वापस आ जाएंगे. So it was like that. तो उस साल वो स्ट्रगल हुआ. And when Abba came back to visit, मेरे ख्याल है रमज़ान में ईद पे, तो उन्होंने जब सिचुएशन देखी, it was like ये तो बहुत मुश्किल है. फ़ोन भी कम होते थे उस टाइम पे, तो बस whenever he used to call, we'll be like yeah, everything is fine. Actually वो जो 1 साल था, उसके बाद हम वापस आ गए कराची, and since then we have been in Karachi more than 25 or like 26 years. तो उसमें हुआ ये कि वो जो 1 साल था ना, we get to see the Punjabi culture up very close. तो वो जो vocabulary है पंजाबी की, that wouldn't have been possible if we were in Karachi. तो अभी जब मैं वापस जाता हूँ ना, तो जब उनकी मैं बात सुनता हूँ, तो वो जो vocabulary है is so good. और मतलब we speak पंजाबी घर पे, लेकिन वो जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें उर्दू की उसके अंदर आ चुकी हैं. तो जब हम वहाँ जाके बोलते हैं, दे मेक फन ऑफ आवर पंजाबी, बट अगेन वी गेट टू सी द सेम साइड व्हेन दे स्पीक उर्दू. तो खैर या सो उसके बाद तकरीबन व्हेन वी केम टू कराची, यहीं पे स्कूलिंग हुई और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. कौन सी यूनिवर्सिटी गए, क्या पढ़ा? So I enrolled myself in Benazir Bhutto Shahid University first. So I gave my entrance test at PF KEET और 1-2 और university I was exploring. But at that time, for some odd reasons, 3 से 4 दोस्त हमारे बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त मतलब it was newly launched. किस तरह से? लियारी में. अच्छा हाँ, लियारी वाली. यस 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 यस, मैं कहने वाला था लियारी वाली है, बट आई वाज लाइक नहीं, और भी शायद हो. हाँ, वो तो उनके अब्बा जी की वाली है. तो उसके बाद फिर हुआ ये कि 1.5 साल जब वहाँ पढ़ा, तो मेरे खैर वी वर लाइक 8 to 10 फ्रेंड्स कॉलेज और स्कूल से जिन्होंने इनरोल किया यूनिवर्सिटी में. तो उसके बाद फिर हुआ ये कि जैसे ही 1.5 साल गुजरता है, आई गेट टू सी अदर फ्रेंड्स जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनके स्किल सेट बहुत फ़र्क था. वी वर डूइंग गुड देयर, अच्छी CGPA आ रही थी, बट वी नो कि CGPA यहाँ पे कवर अप हो जाएगी, बट वी नीड टू लाइक गो समवेयर एल्स. तो उसके बाद फिर आई मूव टू DH सोफा यूनिवर्सिटी. आई थिंक इट वाज लाइक लेट 2014, और आखिरी 3 साल मैंने अपने वहाँ स्पेंड. 14 में भी तो सफ़ा नहीं होगी ना? या सो एट द टाइम आई वाज गेटिंग टू बेनज़ीर, सोफा was also established. Okay. मतलब तकरीबन same time 2011. And you studied computer science? Computer science. So उस time पे it was like सोफा मतलब नहीं बन रही है, maybe I should go for Maju या PF KEET, and all of a sudden I found myself in Benazir Bhutto Shahid University. खैर once that was done, when I got to DH सोफा, they took really good care of us. एक तो ये कि फाइनेंशियली दे सपोर्टेड अ लॉट, दे हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. और दिस इज़ वन साइड कि जब भी मेरी बच्चों से बात हो रही होती है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है या मैट्रिक में है, दे सी फाइनेंस एज अ प्रॉब्लम. कि यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन हो भी जाता है तो हाउ दे विल मैनेज फाइनेंसेस. कराची कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की तो ऑलरेडी कम होती हैं, लेकिन कराची की कोई भी प्राइवेट सेक्टर की ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर नहीं करती हो. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. खैर लाइक 2-3 साल आई स्पेंड एट DH सोफा. देयर आई फाउंड अ लॉट ऑफ मेंटर्स जिन्होंने मुझे स्टार्टअप बिल्ड करने में हेल्प किया. आई मीन द फर्स्ट ऑफिस दैट वी गॉट वाज थ्रू आवर विजिटिंग फैकल्टी. अच्छा. और इसके अलावा मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी गेव मी एन अपॉर्चुनिटी to travel. Been to Lahore like 2 times, went to LUMS, UCP Lahore और गुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद. कराची में भी जितने इवेंट्स होते थे आई यूज्ड टू गो देयर. तो अर्ली ऑन
I got myself enrolled in Saylani का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, तो थ्रू दैट उस वक्त सर्जिया करा रहे थे या सो इट वाज थ्रू डेवलपर्स जो कि उनके सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे थे और वो वहाँ पढ़ा भी रहे थे। एंड उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो एक मॉड्यूल सर्जिया ने खुद भी पढ़ाया था। एंड ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन सैलानी, और वहीं से फिर जॉब हो जाती है। एंड जॉब पार्ट टाइम वो चलती रही। खैर, देयर वाज अ टाइम in 2015 when everything was going good. I wanted to become a software developer. So that was happening. But I went for a cricket trial for university team. तो 2 ख्वाब थे बचपन से, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या कंप्यूटर्स में कुछ भी करना है, और दूसरा ही क्रिकेटर बनना है। तो आपको क्रिकेट शौक है? बहुत ज़्यादा, अभी भी। मतलब वो आई वॉज वॉचिंग अ क्लिप, इसमें स्टैंड अप कॉमेडी में ना एक वो आंटी कहती हैं कि मेन जो है ना, दे विल नेवर लेट गो ऑफ द आइडिया ऑफ बिकमिंग एन एथलीट। मतलब दे विल गो ड्रेस्ड इन अ स्टेडियम कि भाई जब भी ज़रूरत है मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो देयर इज़ समथिंग बिकमिंग एन एथलीट, मतलब शुरू से जो खेलते हुए आए उनको कभी ना कभी लगता है यार किसी लेवल पे I'll get to play. So in 2015, I was doing a job, the kind of job that I dreamed of. I was getting like 50,000 at that time, or I received merit scholarship at DHS Safa. और मेरे ख्याल है उसके लिए उन्होंने वो एक प्रोग्राम वगैरह भी रखते हैं, डीन्स ऑनर लिस्ट और स्कॉलरशिप वालों के लिए एवरी सेमेस्टर। सो आई गॉट माई पेरेंट्स टू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे वीसी साहब और HODs, मतलब एवरी वन वाज अप्रिशिएटिंग द गाय केम इन एंड ही इज डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, बट आई वेंट फॉर क्रिकेट ट्रायल्स एंड हेड कोच ऑफ DHS मोइन खान क्रिकेट अकेडमी watches me bowl, and he'll be like, okay, you can make it to the professional level. तो उस टाइम पे जब जॉब भी सॉर्टेड है, एजुकेशन भी सॉर्टेड है, CGPA भी अच्छी चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद आई वाज लाइक कि यार आई नीड टू परस्यू दिस। एंड आई डिस्कस दिस विद माई अब्बू और ही वॉज वेरी सपोर्टिव। मतलब आफ्टर ऑल दैट हैड हैपेंड, उसके बाद सपोर्टिंग के चलो ठीक है, इसमें से क्या चीज़ छोड़नी है आपने, यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा, ठीक है चलो कोर्सेज कम कर लो, और जॉब छोड़नी है चलो ठीक है जॉब छोड़ दो। तो आई ऑप्टेड फॉर वन कोर्स ओनली एट दैट टाइम स्पोर्टिंग। मैंने ऑप्ट कर लिया क्रिकेट, और आई वाज लाइक कि मैं यूनिवर्सिटी से अभी ब्रेक ले लेता हूँ, जो कि उन्होंने नहीं दिया। एक कोर्स दे दिया और आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। 8 से 9 महीने आई वाज जस्ट प्लेइंग क्रिकेट। कोई काम नहीं कर रहे थे? Yeah, I was not studying properly, I was not doing the job properly, I was just focusing on cricket. और मोइन खान में रमज़ान टूर्नामेंट होता था, तो उसमें फिर ये कि जितने भी वहाँ पे बूट कैंप वाले होते थे, ट्रेनिंग होते थे, तो उनको वो ब्रेक देते थे रमज़ान का। तो उन्होंने वो ब्रेक दिया, एंड उस टाइम पे यूनिवर्सिटी का भी मतलब समर्स इस तरीके से कुछ चल रहा था। तो आई स्पेंड लाइक ऑल दैट टाइम वर्किंग ऑन वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मैं कर रहा था। तो वो 1 महीने बाद आई रियलाइज दैट दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉय मोर, एंड दैट इज़ समथिंग बस ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कि आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट आई वांटेड टू अचीव। तो वो जब होता है उसके बाद फिर आई मूव्ड ऑन टू परसुइंग एजुकेशन, एंड उससे पहले ही आई हैड द स्किल्स, और ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, और कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। एक और दोस्त जो मेरे साथ वहाँ पे जॉब करता था, उसको मैंने अपने साथ ले लिया, लेट्स डू दिस टुगेदर, फ्रीलांसिंग गिग। एंड या 2017 वी स्टार्टेड डूइंग इट टुगेदर,
और since then दो लोग Geeks हैं of Kolachi. So we are like 4 people. We started with 2. और फिर ये था कि और दोस्त आए, रोज़ाना आके बैठना शुरू हो गए कि यार हमने भी करना है. ठीक है भाई, हम भी कर लें फ्रीलांसिंग, आप भी कर लो. फिर उसके बाद चौथा आ जाता है, वो भी बार बार आना शुरू हो गया कि यार आप कर रहे हो, इंटरेस्टिंग है, मेरी अच्छी जॉब चल रही है, बट आई रियली वांट टू परस्यू दिस. आ जाओ भाई, फ्रीलांसिंग कर लो, तुम भी बैठ जाओ, साथ ही बैठ जाओ. तो इस तरीके से अलग अलग फ्रीलांसिंग वी स्टार्टेड इन 2017. Awesome. जैन भाई आपने अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैंने स्कूलिंग नहीं करी, मैंने ये सब नहीं किया, तो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था ये सब सीखना. मैं ओ लेवल से भागा हुआ एक नॉर्मल से GD करा हुआ बच्चा हूँ कि बस हाई स्कूल का डिप्लोमा मिल गया मुझे. बट व्हाट आईड लाइक टू लर्न इज़ कि आपने यूनिवर्सिटी गए, बहुत अच्छा किया. आई यू स्विच यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. वन थिंग दैट was the most unique that I noticed here was कि आपने ये नहीं कहा कि बस मैं यूनिवर्सिटी गया और मैंने डिग्री ले ली. आपने शायद अभी तक मेंशन भी नहीं किया. मेरे पूछने पे आपने बताया मुझे कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली, मगर आपने मुझे ये बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए सबसे बेहतर रहने की कोशिश भी करी, नॉट विथ जस्ट ग्रेड बट एक्चुअली स्टेइंग एक्टिव, गोइंग टू इवेंट्स, स्टेइंग हसलिंग rather than just getting that degree. That's what I felt. I might be wrong, so please correct me. मगर ये वाली एक चीज़ जो है, ये आपके भी पॉडकास्ट के व्यूअर्स हों, विच विल गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर ये वाली चीज़ ना हर काम में इंसानों के अंदर जो जज्बा है, पैशन है या हसलिंग है, वो नहीं दिखती आजकल. Why did you hustle? I had no other option. I was actually डिग्री भी तो ले सकते थे बस. तो when I was in school, तो I used to play a lot of games, Grand Theft Auto, IGI और बहुत सारी गेम, Call of Duty, मतलब इस तरह की 8-10 games I used to play. And at one moment I was like, एक वीडियो देख रहा था मैं इंटरनेट पे, तो उसमें जो Grand Theft Auto में जो कार होती है, वो पेंजर मतलब वो चीट थी जिससे आपको टैंकर आ जाता था. हाँ. तो वो टैंकर की तरह एक गाड़ी रिएक्ट करी है. सो आई वाज सो फैसिनेटेड बाय दैट. आई वाज लाइक यार ये कैसे उड़ जाती हैं इससे. हाँ. तो उसमें फिर ये था कि जो GTA की ऐप वो गेम इंस्टॉल होती है, तो उसके अंदर डायरेक्टरीज में जाके फाइल्स पड़ी हुई हैं और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. दैट डिफाइंस कि कौन सी गाड़ी के डैमेज कितना होगा. तो उसको मैंने बढ़ा दिया जाके. एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट पर्टिकुलर कार, तो it started reacting same like tanker. So that was actually my first code that I written or changed. तो उसके बाद फिर when I was in college, तो उस टाइम पर भी जो हमारे टीचर थे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे थे, तो we were very interested in how things happen. कोडिंग में मतलब ये लूप हैं तो किस तरीके से वर्कआउट करता है. I always found myself, even in school, I don't know how it came, but it was natural कि I was also always convinced by the idea कि इसके पीछे साइंस क्या है, what's the logic behind that. तो मतलब हर चीज़ पे तो आपको लॉजिक नहीं नज़र आती है. आप अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं. तो जिन सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी टाइम पे भी मेरा इंटरेस्ट था, तो उसमें I'll get good grades. So there was this course, psychology, and all we were learning was like behavioral and everything that was like totally theory. और जो एग्जाम्स में आएगा वो आएगा जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है, exactly आपको उस तरीके से लिखना है. So I got up like barely passing marks. और जितने भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज थे, I'll get like good grades. और उसमें भी ऐसा ही था कि पूरा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर अगर चल रहा है तो शुरू से लेके आखिर तक I'll just do the thing that I like. और एग्ज़ाम्स से पहले भी I'll not do a lot of practice. I'll just show up for the exam और बस जो समझ में आ रहा है वो लिख दिया, and still end up getting like good marks. I won't say कि बहुत high achieving रहा हूँ, but in a lot of courses that was related to
my subject या programming के हवाले से, तो I'll always get excited about that. And like you mentioned, events. So I was so much into that. I'll force my colleagues, let's go there. तो उनको 2-3 घंटे की pep talk दे रहा हूँ. Why it's important, why we should go. Why is it important? I think आप evaluate करते हो खुद को. When you get into a competition, तो that's the closest scenario that you'll get in the industry. So be that cricket. मतलब क्रिकेट पे आप let's say कि आप 16 साल के हो और 30 साल का भी कोई खेल रहा है. So you are in the same level playing field. उससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब वो विकेट लेता है या वो सिक्स मारता है तो वो सेलिब्रेट कैसे करता है, और अगर वो जल्दी आउट हो जाता है या उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो वो कैसे रिएक्ट करता है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न. और स्पोर्ट्स पे तो बहुत आसानी से आपको हो जाता है. और ये चीज़ आप देखते हो कि जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है व्हेन यू, ऑफ कोर्स एवरीवन ग्रेजुएट्स, ऑलमोस्ट एवरीवन, और दे गेट इनटू प्रोफेशनल लाइफ, और वहाँ पे उनको सक्सेस मिलती है. तो वो सक्सेस को हैंडल कैसे करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो जाना. तो वो अगर आप कॉम्पिटिशन्स में गए हुए हैं, आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू विन. मतलब वी लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिशन दैट वी बिन टू एक्सेप्ट वन. मैं खाली सेकेंड या द लास्ट टू दैट आई वेंट टू. तो one was at IBA that we won, got first position. One was अभी भी करते हैं? नहीं, I was back in the days. तो and one was at Fast University. तो आखिर के 2 हमने जीते, और उससे पहले मेरे ख्याल 7 से 8 होंगे. So it's very difficult to like travel to Lahore, और जाते हुए तो you are always excited. लेकिन अगर आप हार के आ रहे हैं तो पूरा टाइम जो है, so that's very difficult. And same goes for cricket. When you lose a match, so how you react, how you try to control your anger or the feelings that you're getting. So that was very learning experience for me. Since के जो एक्साइटमेंट वाला, जो क्यूरियोसिटी वाला आपका एस्पेक्ट है ना, वो मैं सबसे ज़्यादा पसंद आया या अलाउ किया कि people really aren't, they are curious. I mean, people ask a lot of questions, but जब मेरे घर में अगर कोई सवाल पूछता था तो कोई मना नहीं करते थे, हर वक्त पूछने देते थे. But I've seen and I've heard a lot कि लोग अपने चीज़ों में इतना frustrated होते हैं कि अपने अराउंड लोगों को सोच के बात नहीं करते या रिएक्टिव हो जाते हैं rather than proactive and actually thinking it through first and then actually taking actions. एक साहब हैं, थे अब तो, टोनी बुज़ैन, अगर आप नाम सुना हो. सुना है? माइंड मैपिंग का नाम सुना है? एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप प्लान आउट करते हैं चीज़ों को, तो वो माइंड मैपिंग होती है. वो टोनी बुज़ैन थे एक साहब, अंग्रेज़. उन्होंने इजाद की थी और पाकिस्तान में आके उसके सिखाते भी थे. अब्बू से उनकी दोस्ती थी. तो when I was 11 actually, I was wearing a suit and we went to meet him in somewhere near London to his house. उनसे सब बातचीत करी. उन्होंने जो एक चीज़ बहुत बड़ी सिखाई ना, वो ये थी कि वो इस तरह नहीं बोलते थे जैसे मैं भी बोल रहा हूँ. वो कहते थे, हाय साद, होप यू डूइंग ग्रेट. वो सोच के पहले वो कहते थे, मैं जो भी सेंटेंस बोलने वाला हूँ पहले मैं उसको रीवैल्यूएट करता हूँ अपने दिमाग में. सोचता हूँ, इज़ दिस गोइंग टू हैव अ गुड इम्पैक्ट और अ नेगेटिव इम्पैक्ट, व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन टू टेक, लेट्स से दैट, एंड देन द सेंटेंस कम्स आउट. तो that way we can control a lot of situations, our moods specifically, and other people's moods, and actually grow. Coming to your podcast now, why did you start it? And it's grown a lot. I was also featured, so thank you for that. Magar, why did you start it in the first place? So mainly it was inspired by our marketing guy. Thanks to him. Thank you, Abdullah. And इसके अलावा कराची में जो स्टार्टअप कम्युनिटी है या एंटरप्रेन्योर्स की जो कम्युनिटी है, तो आई फिगर्ड कि अ लॉट ऑफ माय प्रॉब्लम्स
लाइक व्हेन आई वाज फेसिंग सम चैलेंजेस, तो मीटअप रख लिया हमने, 7 से 8 लोग जो सिमिलर काम कर रहे थे उनको हमने इनवाइट किया। तो पता चला आफ्टर शेयरिंग आइडियाज़ कि कौन किस किस जगह पे काम कर रहा है। सम वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स, सम वर्किंग ऑन कोल्ड आउटरीच, और कुछ पेड एड्स चला के अपना बिजनेस लेकर आ रहे हैं। तो जब उनसे बात हुई है, कम्युनिटी बिल्डअप हो गई, और फिर साथ साथ वी वर सीइंग द ट्रेंड ऑफ वीडियो कंटेंट। तो वी थॉट व्हाई नॉट लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट। तो ज़्यादातर हमारी वीडियोस आप देखेंगे शुरू से ही, मेरे ख्याल अभी तक ही वो आईफोन के ऊपर रिकॉर्डेड है। सो वी डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, ये जो कम्युनिटी है हमारी 7 से 8 लोगों की, इनको ही हम इनवाइट कर लेते हैं। We didn't had editor, we didn't like sorted के क्या प्लान होगा रिलीज का, सब चीज़ें। So we had recorded 7 episode back to back. We didn't had any editor. तो जब वो रिकॉर्ड हो गई उसके बाद फील आया कि यार आई थिंक वी शुड रिलीज दैम। तो उसके 2-3 महीने बाद हायरिंग होती है और फिर एक एक एपिसोड जाता है। तो आई रिमेंबर व्हेन वी रिलीज द फर्स्ट एपिसोड, तो रियान भाई रीच्ड अस आउट, तो ही अप्रिशिएटेड दैट यू गॉट इनटू वीडियो कंटेंट, रियली गुड, एंड आई विल बी योर 51st गेस्ट। मैं अपनी स्लॉट अभी से बुक कर रहा हूँ। तो पहला एपिसोड गया है और अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट टू द गेस्ट, ऑफ कोर्स मी ऑल्सो, ऑन लिंक्डइन। एंड उसके बाद फिर 2nd, 3rd, 4th, जब 7 तक हो गया उसके बाद वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अगैन। तो फीडबैक जनरली जो रिसीव हुआ है वो ये कि कराची की जो कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, वो ज़्यादातर फेसेस जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग हैं उनको अब तकरीबन पाकिस्तान में लोग जानते हैं। लाहौर से कुछ गेस्ट आते हैं तो वो देखते हैं आई हैव सीन योर वीडियो, और इस्लामाबाद के लोग हैं, सो दे आर ऑल सीइंग द कंटेंट। एंड द आइडिया वाज कि कराची में जो काम हो रहा है उससे जो फ़ायदा हो सकता है अक्रॉस पाकिस्तान वो वहाँ तक पहुँचे। उसके अलावा अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रीच मी आउट, लाइक हाउ डिड आई एंड अप देयर, और बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए जो हमारे गेस्ट आते हैं। तो बहुत सारे गेस्ट ने बताया है कि दे हैव गॉट गुड लीड्स आउट ऑफ इट। तो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि अच्छा काम हो रहा है कराची में। कम्युनिटीज़ उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरीके से लाहौर में है। बहुत अच्छा उनका सर्कल है, मीटअप्स रेगुलरली होते रहते हैं। True. तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सर्विसेज इंडस्ट्री, और आई वांटेड टू बिल्ड दैट हेयर इन कराची, के लोग मिलें, आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स देखें, और जो जिसको जहाँ पे जिस लेवल पे हेल्प आउट कर सकता है। बहुत से लोग हैं हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं और उनके पास और काम नहीं है करने को। मतलब इफ़ समवन रीचेस देम आउट, दे विल आंसर देयर क्वेरीज, all of their queries. That's very true. And the selective audience, the list of guests that you've called in, I saw the lineup. It was very good, and people who I think typically aren't on camera, they don't have the courage or the intent to take the first step and actually make their own content, and it's very difficult for a new person starting. I mean, personally, it's easier for me to make content rather than getting up on stage. मैं तो उस तरह का बनता हूँ। Totally, बहुत आसान है इस फॉर्म का कंटेंट प्रोड्यूस करना, एंड इट गेट्स वेरी नेचुरल। अगर आप वैसे इंटरव्यू कर रहे हो ना, माइक आपने यूँ पकड़ा हुआ है और सवाल पूछ रहे हो, जनरल कन्वर्सेशन, मतलब सिर्फ एक कैमरामैन बैठा हुआ है और आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और आई थिंक दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो इज रेगुलरली सर्व्ड नाउअडेज। एक बात है। अच्छा जैन भाई, आपने शुरू अपना काम किया, पहले आपने कहा कि आपने जॉब करी, फिर उसके लिए बीच में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, फिर ब्रेक आई तो आपने और काम में थोड़ा इन्वॉल्व हुए तो आपको ज़्यादा मज़ा आया तो आपने इवेंचुअली फ्रीलांसिंग शुरू कर ली। ये फ्रीलांसिंग करते करते अपना लोग तो बहुत हेजिटेट करते हैं किसी को हायर करने में, या एक्चुअली अपने आप को एज ए कंपनी इस्टेब्लिश करने में, टीम रखने में। लोगों को लगता है कि भाई मैं किसी को बंदे को रखूँगा तो वो शायद
मेरे से काम सीख के अपना काम शुरू कर देगा और मुझे फारिग कर देगा. बट आई नोटिस कि आपके पास जो कल्चर है दैट्स डिफरेंट, कि एवरीवनस ग्रोइंग एंड यू हैव योर ओन रूम्स फॉर डिफरेंट टीम्स एंड हर टास्क के लिए अलग एक डेडिकेटेड स्पेस भी है. आपका ऑफिस भी बहुत खूबसूरत आपने इसीलिए बनाया. हाउ डिड यू गेट द करेज टू एक्चुअली ग्रो एंड हेल्प अदर्स ग्रो विद यू? Yeah, we always believed that हमें एक साथ ग्रो करना चाहिए. हमारे साथ जो लोग आए हैं, so one of the team members that joined us, मेरा ख्याल है उसकी कोई चौथी या पांचवी कंपनी थी. And when he joined, he also planned कि मैं 6 महीने यहाँ पे रुकूंगा और उसके बाद I'll go. तो we had clear plans कि जब भी कोई हमें join करेगा, we'll provide them an equal opportunity. If we are growing, if we are able to get a car, so they should be also able to get a car. So when we started Geeks of Kolachi, one thing was very clear कि जो भी हम काम करेंगे it will be very transparent to the team members that we have. तो उसमें फिर regular increments थे जो उनकी इंडस्ट्री या मार्केट कंपैरेटिव, सबसे बेसिक तो सैलरी है, तो वो मार्केट कंपैरेटिव सैलरी होनी चाहिए. वी प्रोवाइडेड देम बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स, अ लॉट ऑफ टाइम 100% इंक्रीमेंट्स, दैट टू बाय एनुअल. तो विद टाइम टीम भी ग्रो करती गई और टेक्निकल एस्पेक्ट भी हम लोग ग्रो करते रहे. और उसमें फिर हमने टीम मेंबर्स में भी यही देखा. So a lot of times जब काम like कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो we will ask them, ठीक है आप चले जाओ, सुबह आ जाना. तो वो थोड़ा सा रह गया, I'll do that. 1 घंटा गुजर जाए, फिर बैठे हुए तो I'll ask them, ठीक है भाई सुबह करते हैं, ठीक है ओके फाइन, नहीं ये बस हो गया, मुझे डिलीवर करना ही है. So we'll put them up with like खुद से उठाना पड़ता था कि यार आप ठीक है चले जाओ. So that kind of dedication. हो सकता है वो घर में नहीं जाना चाह रहे हो, आपने मंगा दिया यार इनको. That could be a possibility, but the kind of work they were delivering, we could see the dedication. So I think through that dedication, we were able to deliver quality work. And for the initial 3 to 4 years, we were getting sales through referrals. और रेफरल से आपके पास सेल उस वक्त आती हैं जब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप. तो वी वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमारे पास जितना बिजनेस आ रहा है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो होता जा रहा है, और इतना आ रहा है कि हमें हर साल ऑफिस चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है. हम एंटिसिपेट करेंगे ये ऑफिस की कैपेसिटी 2 साल में फिल होगी 20 बंदों पे, वो 20 बंदे 1 साल में हो जाते हैं. फिर हम जाते हैं 35 पे, तो उसका प्लान करते हैं अच्छा ये 2 साल लगेंगे, वो 1 साल में हो जाता है. तो अभी आपके पास कितना हेड काउंट? So we have like around 65 people in our team. बड़ा ऑफिस कब लेना पड़ेगा आपको? Inshallah very soon. That has been happening throughout. Of course, जब team grow होती है, it comes up with different challenges. आप 30 पे हैं, आपके challenges अलग हैं. When you go into 50, तो वो मतलब जैसे जैसे नंबर ग्रो होता रहता है आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते रहते हैं. तो वी ट्राई टू कोप अप फर्स्ट रेफरल सेल्स और सेल्स थ्रू प्लेटफॉर्म्स विदाउट लाइक इन्वेस्टिंग अ लॉट. हमें सेल्स आ जाती थी, लेकिन जब टीम बड़ी हो जाती है तो आपको ज़्यादा सेल्स चाहिए. ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है नहीं करें. तो सेल्स में फिर टीम अगर बड़ी है आपकी तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेल्स आपको अच्छी चाहिए. तो उसके लिए फिर प्रोसेसेस आहिस्ता आहिस्ता बनते रहे. तो फॉर द लास्ट 2-3 years वी हैव बीन वर्किंग हैविली कि प्रोसेसेस क्या होते हैं. तो प्रोसेस बिल्ड करें सेल्स के, प्रोसेस बिल्ड करें प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में और आफ्टर सेल्स सपोर्ट में. तो once you hit the 50 mark, processes is very important. और फिर ये कि processes इतने ज़्यादा हैवी अगर आप बना लेंगे तो वो जो इनिशियल आपकी टीम होती है जिन्होंने वो टाइम देखा हुआ होता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, और एक दूसरे को आप जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पसंद है खाने में,
और सब चीज़ें, तो वो इंटरेक्शन वो कम होता रहता है, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि वो बॉन्ड जो है वो भी कंटिन्यू रहे. No, that's beautiful. I want to know about your goals with 3 aspects है. तो आपने पॉडकास्ट का बताया, दूसरा आपकी कंपनी, और तीसरा यू एज एन इंडिविजुअल. अगर पॉडकास्ट का पूछूं, व्हाट्स यू मेंशन और यू डोंट वांट टू पुट इट आउट पब्लिकली येट, इफ़ यू डू, तो उसका बताएं कि जी एक्चुअली पॉडकास्ट के साथ चाहते क्या हैं और ग्रो किस तरह किया जाए, कि कोई आपसे कोलैबोरेट करना चाहे या आपके साथ कुछ ग्रो करना चाहे, या someone else wants to start it. What's your mission around it? Or you don't have a mission yet. You're just doing it for fun. And you can also do it वो for fun. बहुत ज़्यादा कोई वेल थॉट आउट नहीं है. I'll not make it up. We just want it कि You fake it, ना? Fake it till you make it. I think जो क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट करने में, वो दैट we will reach out to the people जिनको हेल्प चाहिए. सही है. सर हमारे प्रॉब्लम हल हुए हैं इन ज़हीन लोगों से बात करके, जितने भी पॉडकास्ट पे आए हैं इंक्लूडिंग यू. जिस तरीके से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसे पहुँचे, क्या माइंडसेट है. We previously talk about के why I was doing like so much hustling, why I was going to the events and doing all that. वो जो एक सोच है, मेरे ख्याल है वो इंस्टिल हो सकती है सब में. बस वाई ढूंढने की ज़रूरत है. They want to do it for their family, for themselves, or for a better future. तो once you have that figured out, उसके बाद ये कि आप जो भी जिस भी काम में लगे हुए हैं, you will start figuring out कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, avenues हैं they need to try. तो podcast was one of the avenues कि हम जितने भी amazing minds हैं, इनके experiences हम शेयर करें लोगों के साथ, और उसके साथ साथ we'll figure out how to do marketing. So we were doing previously इंस्टाग्राम के अगर आप पेज पे देखेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप का कंटेंट आया हुआ है. मीम्स है वहाँ पे, एजुकेशनल कंटेंट है वीडियोस का. सो वी वर फिगरिंग आउट कि अगर मार्केटिंग में इस टाइम पे 2023 में व्हेन वी स्टार्टेड, आई गेस 2024 में व्हेन वी स्टार्टेड अर्लियर, तो किस तरीके से मास लेवल पे आप रीच आउट कर सकते हैं. तो वन ऑफ द वायरल वेज वाज पॉडकास्ट, एंड दैट I think in some sort worked out for us. बिल्कुल सही बात. और I try to learn a lot कि जिस तरीके से अगर किसी की 100 एपिसोड्स हैं, तो वो किस तरीके से, क्या मेट्रिक्स हैं उनके, वो किस तरीके से वहाँ पहुँचे हैं. I should figure that out. और अगर एक बंदा है उसकी 100 हैं, दूसरे की भी 100 हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है. So it was like an experiment for us in the marketing department, and also of course if nothing works out, we still able to impact some lives. So apart from that, apart from podcast, in terms of the company, तो company from day one, लोगों पे है, sorry, 10,000 लोगों पे कब जाएंगे. Yeah, so we are figuring out कि कौन सी एक चीज़ है जो कि impact करती है growth को. तो हम देखते हैं कि 3 से 4 चीज़ें, सेल्स, उसके बाद मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, और व्हाटएवर सर्विस दैट यू प्रोवाइड. तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो कि फिगर आउट होनी चाहिए. सो वी सी इफ वी फिगर आउट सेल्स, विल बी एबल टू फंड मोर इनटू मार्केटिंग, फंड मोर इनटू आवर इंजीनियरिंग टीम. वी कैन हायर द बेस्ट माइंड्स अवेलेबल, एंड बाय बेस्ट माइंड्स आई थिंक वो कराची में तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, और इवन आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है. सो वी हैव वन ऑफ आवर टीम मेंबर वर्किंग विद अस फॉर द लास्ट 7 years, अल्हम्दुलिल्लाह. ही इज़ फ्रॉम मदरसा. तो ही स्टिल टीचेस सुबह 7-8 बजे से लेके 11-12 बजे तक. वो आलिम को पढ़ाते हैं, और उसके बाद आलिमों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ही इज़ एक्सपर्ट इन डेवऑप्स, और वो लेटर ऑन इन हिज डे ही डज दैट. सो दैट्स सच एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं
वो अच्छी वजूहत की वजह से मदरसे में गए हैं, अच्छी नीयत लेकर मदरसे में गए हैं, बट देयर अर्निंग साइड ऑफ थिंग्स शुड ऑल्सो बी फिगर्ड आउट. तो मैंने काफ़ी दफ़ा इस आइडिया के ऊपर बात करने की कोशिश की बहुत सारी जगहों पे. इसान ट्रस्ट एक इदारा है और भी बहुत सारे लोग हैं इंटरेस्टेड हैं और अपने लेवल पे कुछ कर भी रहे हैं कि जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं हाउ दे कैन गेट इनटू टेक. तो पता होगा आपको बूट कैंप्स यूएस में 16 वीक एक रिगरस प्रोग्राम होता है कि अगर आप किसी भी कोडिंग बूट कैंप. कौन कराता है? बहुत सारे हैं, हैकर रैंक है और फ्लैट आयरन है, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं और बहुत मशहूर है. मतलब पीपल ग्रेजुएटेड फ्रॉम दोज बूट कैंप्स गॉट देमसेल्व्स प्लेस्ड इनटू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट. तो 16 वीक्स का एक प्रोग्राम होता है. आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको इंग्लिश पढ़ना आती है, लिखना आती है. ऑफ कोर्स यूएस में तो तकरीबन सबको आती है, लेकिन पाकिस्तान में एक रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपको ये आता है तो यू कैन गेट इनटू बूट कैंप, एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट आउट. तो हमारे 1-2 प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, वीकेंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूआईटी में, जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं. तो वन ऑफ द आउटकम्स वाज गुलाम भाई, द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट. सो जो हमारा विजन है दैट इज़ इम्प्रूविंग लाइफ्स थ्रू टेक्नोलॉजी. और लाइफ्स जो हैं वो दोनों तरफ हैं. ऑफ कोर्स जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ पे हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं. अ लॉट ऑफ टाइम इट्स मोस्टली फाइनेंशियल, बट ऑफ कोर्स फाइनेंशियल साइड भी उसी वक्त हिट करेगी जब आप किसी न किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्व आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हो. सो द काइंड ऑफ सर्विस दैट वी प्रोवाइड, वी ट्राई टू मेक श्योर it might not be like the level of Facebook, Instagram, but it shouldn't have a lot of problems. McDonald's के बारे में मशहूर है, they try to figure out कि how they cannot go wrong in food. अब पिछले दिनों मैं एक चीज़ देख रहा था कि वो यूसेन बोल्ट, वो अपने जो फाइनल उसका मैराथन होता है उससे पहले वो मैकडोनल्ड्स खाना शुरू कर देता है, बिकॉज दे आर बेस्ट बीइंग मॉडरेट, बीइंग परफेक्ट एट नॉट गेटिंग देयर फूड इनटू सम सॉर्ट ऑफ पेस्टिसाइड या फिर इस तरीके से. तो वो एक ही क्वालिटी का होता है. आप किसी भी जगह चले जाएं तो क्वालिटी, आपने तो मेरे ख्याल वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी किया, तो महीना काम भी किया है, तो बहुत कंसिस्टेंसी. तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो जो असल में मैकडॉनल्ड्स की बात ये ना कि वो गारंटीड है कंसिस्टेंसी. हम ऐसे ही हैं, हम अच्छे नहीं हैं मगर हम बुरे भी नहीं हैं, और हम ऐसे ही हैं, आपको पता है हम कैसे. So McDonald's is very consistent to what they produce. So that is what we are trying to achieve. कि हो सकता है कराची में रहते हुए हम perfection की तरफ ना जा सकें, लेकिन we should be consistent at what we deliver. What we are delivering at 50 people, we should be able to do that in 100, 1,000 or 10,000. Yeah. कब जा रहे हैं 10,000 पे? So we always from day one we planned the next step. तो हमने कोई तो 5 साल का गोल होगा. 5 साल का गोल हमने यही रखा हुआ है कि सबसे पहले हमारी सेल्स फिगर आउट होनी चाहिए. We should be able to make the maximum out of what we have. So that is the plan, how we can make like $1 million a month. So that's the next goal that we're trying to achieve. And once we achieve that, that will impact marketing and sales and of course the production department. और उसके बाद फिर ये है कि रिपीटेबल एक प्रोसेस बन जाएगा. जब आपके पास रेफरल में सेल्स आती है ना, तो वो एक रिपीटेबल प्रोसेस नहीं है. You'll get 10 referrals in 1 month, but the next month you might not get even one, and you will not get when you need the most of it. So you need to have like everything process usme maujood ho, be that sales. If I ask you, companies like DevZing, how are they doing it? They I mean they have a very good sales process. Yeah. So all the companies that you see,
the giants in the industry, they have their sales figured out, and that is how they have got themselves where they are. I know a lot of companies. Recently हमने एक पॉडकास्ट की नबील अख्तर साहब के साथ, टेक वर्ड्स के CEO हैं. मतलब they are the best in the game. They have the engineers that you will find in Silicon Valley, जो कि उन स्टार्टअप्स पे काम कर सकते हैं जो कि 1 सेकंड पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, और वो सिमेंटिक उन्होंने बनाया है, और दे वर पार्ट ऑफ दैट टीम, और बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है. दे हैव द इंजीनियरिंग कैपेसिटी, बट they have not marketed themselves good enough कि और ज़्यादा लोग उनके पास आ सकें. तो वो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग टीम को 5 टाइम ग्रो कर सकते हैं in a quarter, but they'll be able to do it once they have sales. तो systems हो गए, यहाँ पर हमारे पास folio है, DevSync you mentioned, और NetSol. तो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्स है, they are very good at that. So coming to you, you have been, how old are you now? So I'm 31. 31, just 31? Oh no, don't tell me that. You look so much older than 31. So I think I need to work out. Yeah, I think so too. I mean, you're very fit, but you still don't look 31. You look like you're 40 or something. Where do you see yourself when you're 40, personally? So I should be helping more people out. नंबर लगा दें. मेरा ख्याल है 10,000 लोग. मेरा जो गोल है 2032 तक, so 8 साल बचे हैं. By the time I'm 30, is to plant 1 billion trees. I should have at least helped 1 million entrepreneurs. कुछ बड़ा नंबर लगाएं यार. आप इतना बड़े बड़े काम करने वाले बंदे हैं. आप मार्क ज़करबर्ग इन सबको एडमायर कर रहे हैं, बट द काइंड ऑफ persistence, the kind of humbleness and the kind of experience you have, सबसे बड़ी बात consistency है. That's the whole recipe for doing something big. पाकिस्तान के problems थोड़े से different है compared to the West. So we have a lot of human. Yeah, that's why I'm saying बड़ा नंबर लगाए ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ. तो करीम figured out कि वो किस तरीके से 1 लाख 2 लाख 10 लाख ड्राइवर्स को उन्होंने हेल्प कर दिया, जॉब्स क्रिएट कर दी. तो अगर हम एक बंदा हायर करते हैं तो उनके साथ ऑन एवरेज पाकिस्तान में 4 से 5 लोग होते हैं फैमिली में, तो 5 लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000, 50,000 मल्टीप्लाई दैट बाय 5, सो दैट्स लाइक 50,000 पीपल. पाकिस्तान में जो 5 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन चाहिए. डेफिनेटली वी नीड 5 मिलियन. सो वी हैव क्रिएटेड अ सर्कल जिससे पॉडकास्ट भी सामने आया, और वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ मीटअप्स. तो उसमें वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट कि सर्विसेज कंपनी कैन ग्रो टू मे बी 1,000 पीपल और 2,000 पीपल. पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 4 से 5,000 से ज़्यादा कोई कंपनी नहीं है. इंडिया में वी हैव लाइक 80,000 पीपल कंपनी इन सर्विसेज. तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि सोच रहा है 80,000 लोगों तक रीच आउट करने का, और वो एक ही बंदा है, वो डेफ सिंह वाले उस्मान आसिफ. उसके अलावा नो वन इज प्लानिंग टू गेट देयर. सो व्हाट वी फिगर्ड के वी नीड टू फिगर आउट अ फ्यू थिंग्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर अस टू गेट देयर, और वो कुछ प्रोसेसेस हैं, लाइक आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स माई वर्क ऑन द रेगुलर बेसिस. नीड टू फिगर आउट द प्रोसेसेस. So once that is figured, we'll be able to like multiply that number every month. So at this point, हम लोग 50 बंदे और hire कर सकते हैं. We have the capacity, we have the muscle to do the interviews, to go through all the HR processes और उनकी training पे. But अभी हमने वो figure out नहीं किया उन 50 बंदों से क्या करवा. तो कराची में मेरे ख्याल है पाकिस्तान की वन ऑफ द यूनिक कंपनीज इज कार्पे डीएम. दे आर रनिंग लाइक 450 पीपल remotely with no office. And the guy has a vision for impacting lives
थ्रू इस वर्क पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की कि किन किन लोगों को आपने हेल्प आउट करना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए है कि उसको इज्जत से रोज़ी मिल जाए. और अभी इंशाल्लाह मेरे ख्याल है इन नियर फ्यूचर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं विच आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय कि 50 विडोज़ को घर बैठे उन्होंने जॉब देनी है, इंटरव्यू प्रोसेस करने हैं और वो फिगर आउट हो गए. फिर उसके बाद उनको सिखा भी देंगे क्या करना है घर बैठे, कि वो बाहर ना निकलें, उनकी जो बच्चों की परवरिश करनी है वो भी वो वहीं पे मैनेज कर लें. तो और कितनी कंपनीज हैं जो कि ये सोच रही हैं. ऑफ कोर्स दे आर NGOs जो कि हेल्प आउट कर रही हैं, बट टू मेक समवन बी एबल टू वर्क ऑन देयर ओन एंड create their skill set, I think that's more important. So we would try to like replicate the same thing. We would love to hit the first 100,000 people company in Pakistan, but that'll take a lot of effort and a derived equation कि पहली चीज़ क्या करनी है, दूसरी क्या करनी है. तो since 2017 we have been going step by step. और मुझे लगता है it's only about time once we figured a few things we'll be able to multiply or grow inshallah exponentially. Inshallah. I'm very excited for that. And I genuinely believe कि जो इनके perspectives हैं, जो इनके processes हैं और जो इनके beliefs हैं, उन सबको लोगों को consider करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, इनको follow ज़रूर करें. I don't think I have any other questions because एक सवाल पूछता हूँ तो 4 जवाब आ जाते हैं. मगर Zain भाई, I'm really excited for the journey you're going through, the journey, the target that you're aiming for. And me personally, as an organization, we'd like to offer our support however way possible. And I'm sure there's a lot of other people who think that they could be a part in something big too, and for that you can hear his thoughts in this podcast or in his podcast Geeks of Kolachi wali, जो Kolachi Cast ही है ना? Yeah. हाँ. मगर this was a podcast to listen and hear about Zain by himself, his perspectives, his thoughts, his targets, his goals. And there's a long way to go, but he's headed in the right direction, and he's humble, and he is someone who is approachable. You can talk to him if you have the right questions, of course, not just spam him. So, and I say this all the time, it's very important to say, because लोग बस ऐसे मैसेज करते हैं हाय और फिर काम नहीं होता. तो कि काम ऐसी बात हो जो ChatGPT जवाब ना दे पाए या आप सेटिस्फाइड ना हो ChatGPT जवाब से, तो फिर उनको मैसेज करें. पहले प्लीज़ अपना होमवर्क करें. तो अगेन I'd like to thank you for giving me time on this podcast. If there's anything that I missed out on, or if there's anything that yeah, you mentioned helping out. So I think Rehan bhai has helped a lot. मेरी उनसे मुलाकात हुई है 2021 में when we went to Turkey. तो वहाँ we were talking about how he influenced me into business. तो YLC यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उमर जालियावाला और उनकी टीम करवाती है. तो उसमें रेहान भाई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स आई थिंक इन 2011 और 12. तो उसमें ही वाज टीचिंग हाउ टू डू बिजनेस. तो ही मेंशन कि अगर आपको एक दिन में 1 करोड़ बनाना है तो उसका रोड मैप क्या होगा. सो द रोड मैप वाज कि आपको कोई एक प्रोडक्ट पिक करना है. लेट्स से एक टॉफ़ी है, तो ये टॉफ़ी इसका खर्चा आ रहा है 1 रुपये का, आप इसको बेच रहे हैं 2 रुपये का. तो एक टॉफ़ी एक बंदा कितनी खा लेता है? 4-5 ले लेगा एक साथ, या 2-3 तो ले ही लेगा. तो वो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं आपको कितने बंदों को टॉफ़ी बेचनी है. पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस. तो आप कैलकुलेशन करते करते
पहुंच जाएंगे कि आपको 1 करोड़ एक दिन में कमाने के लिए कितनी टॉफ़ीज़ बेचनी है. आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा. आई एम नॉट वेरी गुड विद मैथ. तो दैट वाज द पॉइंट कि अच्छा चलो ठीक है 1 करोड़ तो नहीं, चलो ठीक है 10 लाख. कितनी टॉफ़ीज़ बेचनी है? 5 लाख के लिए कितनी? एक दिन में 1 लाख कमाना है तो कितनी टॉफ़ीज़ बेचनी है? 1 लाख. बिल्कुल. तो अब वो प्रोसेस मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप देखते हैं ना मतलब हर तरह के वो स्नैक्स वगैरह आते रहते हैं. जो भी नया सुपरस्टार आता है, मतलब आजकल चल रहा होगा अरशद नदीम के नाम से स्नैक्स आ रहे होंगे. पंजाब में ना बहुत कॉमन है फेक्स का. तो सुपर की रैपिंग में सुप्रीम लिखा हुआ होगा. तो इस तरह के बहुत फेक्स हैं. You can get the idea कि if they are reaching out to like 10,000 people. आपके हरुणाबाद में होता होगा. So wherever you travel in train, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ट्रेन में नज़र आते हैं. तो yeah, you just need to reach out to the right market. आपको figure out करना है कैसे आप ज़्यादा लोगों को reach out कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप स्केल पे सॉल्व करें and you make the money. So that was the first time in 2011, 2012 के the basic idea how you make money, how you scale things. So I thanked him personally when I got the opportunity to meet him in person. उसके बाद उन्होंने 1-2 वीडियोज़ वगैरह भी बनाई थी. मतलब उसके बाद से we are in contact. और कुछ 1-2 काम करने के लिए मुझे वो पुश करते रहे पिछले कोई 2-3 साल से. वो अभी तक नहीं हुआ है, but one of the things that has happened कि put your video content out there in the market. So yeah, thank you so much. Give my thanks to Rehan bhai again when you talk, and amazing work that you're doing. Before starting this, कुछ podcast मैंने देखी कि किस तरीके से करें. Of course, जो रोगन और मतलब वहाँ वेस्ट में जो हो रही हैं तो वो एक different level है. But I wanted to see how it's happening in Pakistan locally. So your podcast popped up. I saw a lot of your content on LinkedIn and a few others podcaster जो कि अभी start कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने figure out किया है. तो thank you for being an inspiration. Yeah. नहीं, आप you're very humble. Again हमारी भी कोशिश वही है कि अपना content बस डालते रहें. चलना होगा चल जाएगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा. यार हमारा काम तो पानी देना है. Yeah. अब of course पानी में कुछ मिनरल्स अभी कम है, इसलिए पौधा इतना ज़्यादा खिल नहीं रहा. तो कुछ मिनरल्स हैं जो इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे और फिर और खिलना भी शुरू हो जाएगा पौधा, और फल भी देगा और फूल भी देगा और खुशबू भी आएगी. बट फ़िलहाल मैं भी बस लगा हुआ हूँ कि एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहे और फिर साथ साथ इसको भी बढ़ाएं. बट अलॉन्ग द वे आप जैसे लोगों से मिलने को मौका मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, सीखने को मिलता है. आई होप कि और लोग ने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इनको फॉलो ज़रूर करें, इनके पॉडकास्ट को भी, इनके लिंक्डइन को भी. और अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, हम लोग तो पुश कर ही रहे हैं इनको कि आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, आप भी करें. शायद थोड़ा सा और जल्दी ये अपने 10,000 वाले टारगेट पहुँच जाएँ. Inshallah. Thank you so much, Zain bhai. You're welcome. Coming. Thank you so much. And always a pleasure. Likewise. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.